एकजुटता के साथ रहने का भी संकल्प लेने की जरूरत है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की एक बैठक हुई है। इस कमेटी ने विभिन्न विभागों के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद को मंजूरी दी है। 10 विभागों के लिए होने वाली खरीद में ज्यादातर खरीद बिजली निगमों में होनी है। इस बैठक में कुल 18 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 16 को मंजूरी मिली है और 2 एजेंडा लंबित रखे गए हैं। सीएम ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिल विभाग से संबंधित थे, बिजली विभाग से संबंधित थे और पुलिस के 3 मुख्य एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा, रंजीत चौटाला, जेपी दलाल और मंत्री बनवारी लाल के साथ साथ रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मित्रों, आज 18 एजेंडे थे हाई पावर परचेज कमेटी में। लगभग 1000 करोड़ रुपए की परचेज की गई है। उसमें एक आइटम को डेफर किया है, एक को कैंसिल किया, रीटेंडर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ज़्यादा उसमें पावर के जो प्रोडक्ट्स थे पावर डिपार्टमेंट के, उनकी खरीद हुई है। 2 एजुकेशन के भी थे, एक आईटी का था और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स। तो ये सारी चीज़ों की खरीद के आज नेगोशिएशन हुई है और स्मूथली सारा ये काम। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव हाल ही में किया गया है। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में बदलाव करते हुए बोर्ड के सदस्यों का ऐलान किया है, जिसमें हरियाणा से पूर्व सांसद सुधा यादव को भी शामिल किया गया है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं सुधा यादव के घर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बोर्ड से हटाया गया है। इसके साथ साथ BS येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। हरियाणा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधा यादव को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। सदस्य और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य उन्हें बनाया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित भाई का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक भी समझा और ये पे जिम्मेवारी दी है और निश्चित रूप से मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी। देखिए, मैंने कभी जीवन में क्या मिलेगा इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। देखिए, स्वाभाविक है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। उन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेज दिया और राजनीतिक क्षेत्र में आकर के मैं सांसद बनी। कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी कभी मन के अंदर कष्ट भी हुए हैं, लेकिन विचलित मैं कभी भी नहीं हुई और अपने काम को उतने ही सहज रूप से करती रही। मुझे लगता है कि आज नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए उनका आभार।